Good morning, all of you. Are you able to hear me? Okay. Okay, कहाँ तक हुआ था बुकलेट डिस्कशन? Which exercise I have completed? Which exercise has been completed? Exercise 4 हो गया था 4. Exercise 5, question number 2. Okay, this is the second question of part B. You have benzoic acid, nitro, hydroxybenzoic acid, amino benzoic acid, and phenol. Out of these, okay, we have completed the first 3. Okay, first 3 are done. So now fourth one. इनमें से सबसे strongest acid होगा sulfonic acid. So fourth is going to be the strongest because all the 3 remaining are carboxylic acids. Fourth के बाद it will be the second one because of ortho effect. Okay. Now you have to compare between 1 and 3. In 1 the nitro will show minus I minus R effect. In 3 what will the nitro do? It will turn its plane because of the steric repulsion there. So here there is steric inhibition of resonance. So this nitro will show only minus I effect. Here minus I minus R, so this is going to be a stronger acid. 1 and then 3. Is this order understood? Fifth question. All these are phenols. इसमें मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट आएगा और प्लस एच आएगा. इसमें मिथाइल का प्लस आई प्लस एच बिकॉज ऑर्थो पोजिशन में है, प्लस आई प्लस एच. इसमें नाइट्रो का माइनस आई माइनस आर आएगा ऑन दिस एसिडिक हाइड्रोजन बिकॉज पैरा पोजिशन में है. इसमें माइनस आई माइनस आर प्लस एच प्लस आई प्लस एच प्लस आई. इसमें खाली प्लस आई आएगा बिकॉज मेटा पोजिशन है. इसमें नाइट्रो विल अगेन टर्न इट्स प्लेन, तो सर इफेक्ट है यहाँ पर. सो नाइट्रो विल शो ओनली माइनस आई. methyl groups here will show plus I effect. So accordingly, could you tell me the strongest acid here? Yes, strongest acid here will be 3. 3 बाद
6 नहीं होगा बच्चा, स्ट्रॉन्गेस्ट विल बी 3 ना, बिकॉज 6th में प्लस आई इफेक्ट भी है और नाइट्रो का सिर्फ माइनस आई आएगा उससे. ओके, यू आर सेइंग आफ्टर 3. After 3 it should be 4 no, because nitro will show both no. रेजोनेंस से भी विड्रॉ कर रहा है और इंडक्टिव से भी. सो 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा. अब ये बाकी के 3 जो बचे हैं 1 2 और 5, इसमें तो मिथाइल ग्रुप्स खाली इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, उसमें से देने का कैपेसिटी सबसे ज्यादा यहाँ पर है. सो दिस इज गोइंग टू बी द वीकेस्ट एसिड. यहाँ पर मिथाइल इज गिविंग बाय इंडक्टिव एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, बट हियर इट इज गिविंग ओनली बाय इंडक्टिव. सो ओनली बाय इंडक्टिव में ज्यादा इफेक्ट नहीं आता है. तो 5 विल बी द नेक्स्ट. 5 के बाद इट विल बी 1 एंड 1 के बाद इट विल बी 2. आंसर समझा है कि नहीं समझा है? Okay. Sixth question. You have these 3 compounds and you have to give their acidic strength. इस कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन ये होगा, ये बीटा डाई कीटोन है. बीटा डाई कीटोन. Have I told you what is a beta diketone? Okay. इसका एसिडिक हाइड्रोजन ये होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि ये अगर H प्लस निकाला मैंने, तो इसका कॉन्जुगेट बेस जो है उसमें रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, दोनों तरफ है. सो दिस इज मोर एसिडिक. इसमें भी ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि इसमें जो कॉन्जुगेट बेस होगा रेजोनेंस दोनों तरफ होगा. इसका भी एसिडिक हाइड्रोजन ये वाला है. नाउ हाउ टू कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ. ये बीटा डाई कीटोन है, ये भी बीटा डाई कीटोन है. ये है एस्टर है, ये पार्ट और ये पार्ट एस्टर है. अब एस्टर में ये ऑक्सीजन क्या करेगा, जब ये H प्लस निकलेगा, ये कार्बन आयन को रेजोनेंस में स्टेबलाइज होना है, बट ऑक्सीजन इज आल्सो गिविंग इलेक्ट्रॉन्स हियर. सो इफ ऑक्सीजन इज डोनेटिंग हियर, इसका डीलोकलाइजेशन थोड़ा कम हो जाएगा. दैट विल मेक 3 द वीकेस्ट एसिड. आई थिंक पीछे आंसर इसका रॉन्ग दिया है. 3 इज द वीकेस्ट एसिड बिकॉज ऑक्सीजन इज गोइंग टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स हियर बाय रेजोनेंस. अब इन दोनों में ये ओपन चेन बीटा डाइकीटोन है और ये साइक्लिक बीटा डाइकीटोन है. साइक्लिक का रेजोनेंस इज ऑलवेज मोर फेवरेबल देन ओपन चेन, तो इसका रेजोनेंस ज्यादा होगा. दैट मेक 2 more acidic than 1. So if you have to compare between a cyclic compound and an open chain with the same functionalities, then the cyclic one becomes a stronger acid than the open chain. So the answer for this question will be 213. Then comes the next one, 7th one. They have given you the order. You have to explain the order. Okay. यहाँ पर they have given you this to be a weaker acid than this. Why is this a weaker acid than this? Can I say there'll be H bonding here? और H bonding की वजह से क्या होगा,
it will not lose the H plus easily. So this will be a weaker acid than this one. No, Disha, the structure functionality should be same. Then only the cyclic system is more acidic than open chain. पूरा जो functionality same है, मतलब जैसे ये बीटा डाइकीटोन है और ये भी बीटा डाइकीटोन है, तो functional group same है. Then the cyclic system becomes a stronger acid than open chain. Okay, now why is this one a stronger acid than this? क्योंकि इसका जो conjugate base होगा वो conjugate base में hydrogen bonding है. Conjugate base का hydrogen bonding stronger होगा इसका, because O पे negative charge है. So this is stabilized by hydrogen bonding, conjugate base. So that makes this one a stronger acid than this one. अब इसका क्या reason दोगे? Yes. अगर आप वो डीएक्टिवेशन का टेबल देखते हो, क्लोरीन का डीएक्टिवेशन ज्यादा आता है फ्लोरीन से, और क्लोरीन का डीएक्टिवेशन ज्यादा होगा तो दिस विल बी अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन दिस. यस, ओके. सो क्लोरीन का डीएक्टिवेशन इज मोर देन द डीएक्टिवेशन बाय फ्लोरीन. अब इसमें क्या है, इसमें ऑर्थो इफेक्ट आ गया जो उसमें नहीं है, तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा एज कंपेयर टू दिस. Eighth question. Carbonic acid is weaker acid than acetic acid. Why would carbonic acid be weaker acid than carboxylic acid? How to check the acidic strength? Remove the acidic hydrogen and check the stability of its conjugate base. Conjugate base resonance delocalized. यहाँ पर भी resonance delocalization है, but यहाँ पर ये ऑक्सीजन भी अपने इलेक्ट्रॉन्स देने की कोशिश करेगा इसको, तो इसका delocalization कम हो जाएगा. So delocalization here will be restricted because of the plus R effect shown by this oxygen. Therefore, this will be more stable than this. In other words, that will make acetic acid a stronger acid than carbonic acid. Then eighth का B part, boiling points of carboxylic acids. In carboxylic acids, and alcohol. ये दो मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड के हैं और ये दो मॉलिक्यूल अल्कोहल के हैं. Between two molecules of carboxylic acid, you have two hydrogen bonds. Between two molecules of alcohol, you have only one hydrogen bond. So if I want to separate, boiling के time molecules को separate करना पड़ता है. इनको separate करने के लिए how many hydrogen bonds I have to break? 2. और इनको separate करने के लिए I'll have to break only one hydrogen bond. So this is going to require more energy to break. So more energy to separate the molecules, and therefore this will boil at a higher temperature as compared to this. So intermolecular hydrogen bonding is stronger in carboxylic acid as compared to alcohol. That makes carboxylic acid have higher boiling point than the corresponding alcohol.
then I think C तो आ गया होगा. Chloroacetic acid is stronger acid than acetic acid because in chloroacetic acid you have the minus I effect of chlorine. That will make chloroacetic acid stronger acid than acetic acid. Phenol is more acidic than ethanol. Why is phenol more acidic than ethanol? Because in phenol, if I remove the acidic hydrogen, the conjugate base of phenol, that is the phenoxide ion, is resonance stabilized. But there is no such stabilization here. So this phenol after losing H plus becomes more stable and therefore it readily loses the H plus ions. That makes phenol a stronger acid than alcohol. Any doubts in this? Okay. Fine. Next is malic acid. Now malic acid and fumaric acid are geometrical isomers. These structures you have to remember, huh? Malic acid and fumaric acid. Malic acid ये वाला है. और fumaric acid here I am writing. This is fumaric acid. Please note down these structures. Okay. Now malic acid is the cis form and fumaric acid is the trans form. Have you heard about cis and trans forms? In cis form of an alkene, similar groups lie on the same side of the double bond. You can see the two carboxylic acids, they lie on the same side of the double bond. Similarly, the two hydrogen lie on the same side of this double bond of the alkene. Okay. And trans ka, you can see that similar groups lie on the opposite side of the double bond. Fumaric acid is a trans form and malic acid is a cis form. How to compare the acidic strength? Acidic strength is to be compared by removing the acidic hydrogen. So I'm removing the acidic hydrogen from here and from here. Okay. इसका H plus निकालने के बाद the conjugate base has hydrogen bonding. इसका H plus निकालने के बाद there is no such hydrogen bonding observed because the hydrogen is on the opposite side, so it cannot form hydrogen bonds. So इसका conjugate base is more stabilized. It is stabilized by hydrogen bonding, which is not there in this. Okay. Trans is of course more stable, but that doesn't account for the acidic strength. Acidic strength you'll be comparing it by the stability of the conjugate base. इसका conjugate base ज़्यादा stable है because H bonding है इसमें. जो इसमें नहीं हो पाता है because इसका जो H जो hydrogen bond बना सकता है वो दूसरी तरफ है. Okay. So malic acid is a stronger acid than fumaric acid. In fact, Ka1 of malic acid is greater than Ka1 of fumaric acid, but Ka2 of malic acid is less than Ka2 of fumaric acid. Please make a note of this. This is a very important question. Ka1 means the first H plus is lost more easily by malic acid as compared to fumaric acid here. But the second acidic hydrogen is lost by fumaric acid easily as compared to malic acid. Ka1 is the first dissociation constant and Ka2 is the second dissociation constant. But the first H plus is lost by malic acid more easily than fumaric acid. But the second H plus is not lost by malic acid as easily as fumaric acid. Reason being, एक H plus देने के बाद इसका जो conjugate base है वो stabilize हो रहा है hydrogen bonding से. तो अब ये second H plus जो ये है वो जल्दी नहीं देगा. क्यों जल्दी नहीं देगा?
because second H plus is involved in hydrogen bonding here. Yes. Okay. So second H plus ये जल्दी नहीं देगा. ये वाला second H plus जल्दी दे देगा fumaric because that is not stabilized by H bonding. Okay. So first H plus is lost by malic acid easily, but the second H plus is lost by fumaric acid more easily. Is this understood? So make a note of this, what I've given you now. Usually this question is asked in your MT या TWT जो भी है. Ka1 is the first dissociation constant and K2 is the second dissociation constant. Did you finish writing? Okay. Tenth question. 2,6-di-tertiary butyl phenol. ये फिनॉल है, ये वाला. ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. This is 2,6-di-tertiary butyl phenol. This is a stronger acid than phenol. Sorry, this has to be a weaker acid than phenol. Why would this be a weaker acid? If this loses the H plus, the conjugate base has to stabilize itself by resonance. Resonance में negative charge आएगा ये carbon atom पे, ortho और para पे. यहाँ पर negative charge stable नहीं होगा because of the tertiary butyl group. Tertiary butyl group का plus I effect आता है. Negative charge और destabilize हो जाएगा यहाँ पर. इसका negative, ये जो इसका resonance ज़्यादा होगा as compared to the resonating structure here. Yes, there is a huge plus I effect because of the tertiary butyl group. So that makes it a much weaker acid than phenol. 11th question, pKa values. pKa मतलब क्या? जिसका stronger acid होगा उसका pKa value कम होगा. Yes, it is inverse of Ka. So stronger acid will have a lower pKa and weaker acid will have a higher pKa. So now how to compare the acidic strength here? Okay, there is one way of doing it. इन सबके H plus निकाल दो. इन सबके H plus निकाल दिया मैंने, तो पहला वाला हो जाएगा ये. Okay. So after removing H plus, these are the conjugate bases. इनमें ये conjugate bases में, could you tell me which is the weakest base? Yes, weakest base will be D because इसका lone pair resonance में है, तो ये weakest base है. और अगर ये weakest base है, तो इसका जो conjugate acid होगा ये वाला, that is going to be the strongest acid. I repeat, जिसका base weak है, उसका acid strong होगा. So this will be the strongest acid. Strongest acid ये है, तो उसका pKa
सबसे कम होगा, सबसे कम pKa ये है, तो this will match here. Did you understand? Did you understand what I said? सबके मैंने H प्लस निकाल दिया। H प्लस निकालने के बाद दिस इज गोइंग टू बी द वीकेस्ट बेस, और ये वीकेस्ट बेस है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एसिड जो होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। ठीक, अब इनमें से कौन सा होगा? ये नाइट्रोजन sp3 है, ये sp3 है, ये sp2 है। So can I say sp2 वाला नाइट्रोजन will be a weaker base than sp3 वाले? ये वीकर बेस होगा तो इसका करस्पॉन्डिंग एसिड स्ट्रॉन्गर होगा, और करस्पॉन्डिंग एसिड स्ट्रॉन्गर होगा मतलब उसका pKa कम होगा, सो pKa विल बी हियर। ओके, अब इन दोनों में से ये स्ट्रॉन्गर बेस है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एसिड कम हो, वीकर होगा। स्ट्रॉन्गर बेस क्यों है? क्योंकि प्लस आई इफेक्ट है मिथाइल का। ये स्ट्रॉन्गर बेस है तो इसका करस्पॉन्डिंग एसिड वीकर होगा। एसिड वीकर होगा मतलब pKa ज्यादा होगा, सो pKa सबसे ज्यादा इसका होगा और इसका। डिड यू गेट हाउ आई सॉल्व्ड इट? कैन आई क्लियर इट ऑफ? Okay, now 12th question. Complete the following reactions. You are having soda amide. When soda amide is given, remember it is a very strong base. If you see soda amide on the arrow, it is a very strong base. Base will react with acidic hydrogen. अब इसमें acidic hydrogen कितने हैं? 3 हैं। ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है। ये 3 acidic hydrogen है। First equivalent will remove the most acidic hydrogen. इसमें से most acidic hydrogen कौन सा है? ये फिनॉल वाला है, अल्कोहल वाला है या अल्काइन वाला है? आई हैव गिवन यू द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। फिनॉलिक हाइड्रोजन एसिडिक होगा या अल्कोहल वाला या अल्काइन वाला? कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा? फिनॉल, अल्कोहल या अल्काइन? Do you remember the order of acidic strength? फिनॉल वाला ज्यादा एसिडिक होगा ना, क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो रेजोनेंस में आएगा ना। So this has the most acidic hydrogen. So the first equivalent of soda amide will remove this. तो O माइनस बनेगा और उधर Na प्लस आ जाएगा। ओके, सो फिनॉल विल बी लूजिंग द H प्लस मोर रेडिली। सो फर्स्ट इक्विवेलेंट में इधर नेगेटिव आएगा, सेकेंड इक्विवेलेंट यू आर एडिंग नाउ। देखो A क्या हो जाएगा? A विल बी दिस, O माइनस Na प्लस बनेगा और बाकी सब सेम होगा। This will be the salt obtained in the first equivalent of Na, soda amide when you add. Second equivalent of soda amide will now remove the second acidic hydrogen. Will alcohol be more acidic or alkyne be more acidic? Which is more acidic? Alcohol. Please remember that order. It is very, very important. Yes, alcohol is more acidic than alkyne. So second H will be lost here. So the final product here will be this. O minus Na plus.
My voice is cracking. Okay. अगर मैंने एक और इक्विवेलेंट ऐड किया सोडामाइड का, तब ये H निकलेगा लास्ट वाला. But that needs one more equivalent of sodamide. Okay. But you are adding only two equivalents. So first equivalent here and second equivalent here. First equivalent will remove this acidic hydrogen because ये ज़्यादा acidic है. The second equivalent will remove this acidic hydrogen. अगर एक और equivalent add करोगे तो ये वाला निकलेगा. Is this understood? Is this understood? Okay. So exercise 5 is done. Okay, now before I proceed to this, sixth exercise में कितने questions हैं? Today, do you have a class at 12? 12 to 2, do you have any class? Yes, ma'am. Maths. Oh, because 12 to 2, I was discussing the booklet only, but get equipped I was discussing. So I thought if you could also join. Ma'am, sir is teaching functions anyway, so if you could ask him once. Sir is teaching what? Functions is not in the TWT or the MT. Okay, okay. But then I don't think he'll, because सारे बच्चे वहाँ पर, how many students do attend the lectures? Our batch for Yeah, maths, 25, 26, okay, okay. the student goes up to. 20 to 25, okay. Or else what I'll do is I'll share the recording of that lecture with you all. Is that fine? Mom, but then I don't think I will be able to watch the recording. Okay, time you all don't have. Paper Yes, कल है ना? ma'am. Yes, ma'am. Anyway, I'll be covering it with you all also. अच्छा, आपका जो पेपर मैंने भेजा था वो किया आप लोगों ने? Did you all do that paper which I sent you all? Were you all able to solve? You want to discuss doubts in that? One minute, I'll just check the paper. Okay, mains के पेपर में did you have any doubts? Mains का पेपर? Just tell me the question numbers, I'll solve those. Just tell me your question numbers and the mains paper. Eighteen, 21, 25. One minute, what I'll do is I'll share it here.
not able to share it on my mail. 1 minute. Okay, I'll just share the paper here. Okay, is the paper visible? Okay. Which question numbers you said? 1 minute. Question number 18, 21, 25. Question number 18. Okay. In which of the following case the second canonical form makes the greater contribution to the resonance hybrid? Second canonical form. Isme this will be more stable than this one because negative is on oxygen. So the first canonical form is more contributing to the resonance hybrid. इसमें इसका सारे एलिमेंट्स का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, so this is more stable than the other one. So the answer is not first or second. Let us see the next one. Okay, now this carbocation and this carbocation. This is 2 degree allylic. And this is a 3 degree allylic carbocation. 2 degree allylic and 3 degree, so 3 degree will be more stable. So this is your answer. इसमें तो ये और ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो इनके एनर्जीज तो सेम होंगी. नहीं, they have said what the second structure should be more contributing than the first one. So this is the second structure which is more contributing to this one because second structure is more stable than this one. यहाँ पे तो दोनों equally stable है ना? Did you read the question, Vedant? It says the second structure should be more stable than the first one. In option D, both the structures are equally stable. No? Fine. Yes. Okay, now 21st question. Okay, NaOH में कौन-कौन react करेगा basically? See, I've told you NaOH देखा है या soda amide देखा है, तो what you have to do is you have to check the these are all bases. You have to check the acids. Yes, the acids which will react with NaOH to produce water. See, any acid when it reacts with NaOH, the product formed is what? Salt and water. So water is going to be the product. Water should be a weaker acid than this acid which you are taking. Okay, the acid which these acids, इनमें से जो भी acid है, it should be a stronger acid than water.
then only it will react with NaOH to give you water. Okay, and that compound will be soluble in NaOH. इसमें तो ये acidic है ही नहीं. It's in fact this is a base. Carboxylic acid is a stronger acid than water. So carboxylic acid will react with NaOH to form its salt, to form sodium salt and water. तो ये तो react करेगा NaOH के साथ. इसमें acidic hydrogen है ही नहीं. This is phenol. Phenol also will react with NaOH to form water because phenol is a stronger acid than water. इसमें ये alcohol है. Alcohols are weaker acids than water. So alcohol will not react here. Again, phenol will react because phenol is a stronger acid than water. This doesn't have any acidic hydrogen. This carboxylic acid is more acidic than water. So these are your 4 compounds which will react with NaOH to produce water as the weaker acid. Did you understand now how to solve this question? What if they have given you amongst the following the total number of compounds which are soluble in soda amide? अब soda amide के साथ कौन सा acid react करेगा? Any acid, if it has to react with soda amide, it has to form what? Salt and ammonia. So the acid here and the acid here, ammonia should be a weaker acid than this acid which you are adding. So this acid should be a stronger acid than ammonia you will be checking. Did you get this? Because the product formed here will be ammonia. And ammonia should be a weaker acid than that corresponding. So these are all acid-base reactions, fine? Okay, 25th question. अच्छा, सिल्वर नाइट्रेट आपने देखा है तो क्या आना चाहिए दिमाग में? सिल्वर नाइट्रेट, कार्बोकटायन, very good. So you will have a halogen in the molecule. That halogen will have to remove to form the carbocation. Even if the compound something like this is given, say alcohol, and they've asked you to make it react with say HI or something like this, then also what you have to do is alcohol ko you have to remove it as OH and form a carbocation there. So if you have OH and any acid on the arrow, then you have to remove that OH and form a carbocation. This also you please make a note. जैसे अगर अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड और सिल्वर नाइट्रेट दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको X निकाल के कार्बोकटायन बनाना है. वैसे ही अगर अल्कोहल है और एसिड दिया है कोई भी एरो पे, तो वो ही करना है आपको, OH निकाल के कार्बोकटायन बनाना है. Fine. Because I saw these questions in the module. Okay, now what is the number of hyperconjugative structures here? Calculate the number of alpha hydrogen here. These are your carbon-carbon double bond. The carbon connected to this is the alpha carbon. Carbon connected to the carbon having double bond is alpha carbon. यहाँ पे तो कोई अल्फा कार्बन है नहीं, ये वाला अल्फा कार्बन है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जितने अवेलेबल हैं, all those are alpha hydrogen. So 3 here, 3 here, 3 here, so that makes it 9. 9 alpha hydrogen. So 9 hyperconjugative structures. Did you get this? वेदांत समझा? Did you all solve the paper? कुछ और डाउट है इसमें? Okay, 25 wasn't a doubt. 27th का आ गया? 27? Okay, okay.
27th you all got? हाँ, इसमें से most basic nitrogen will be the first one because this is getting electrons, so negative charge is there. So this will be the best donor. Okay. Weakest will be 3. I'm giving you the order here. First is the most basic. Weakest is the third one because इसके lone pair aromaticity में involved है. इसका भी lone pair resonance में है तो ये weaker होगा. इन दोनों में से weaker ये होगा because इसका lone pair aromaticity में है. Between these two, this is a 2 degree amine and this is 1 degree. 2 degree will be more stronger than 1 degree. And between these two, 2 is more stronger than 3. Is the order understood? Okay, any other question here? One more thing. If you're asked the acidic strength of something like this, with something like this, which should be more acidic? First one or second one? इसका acidic hydrogen ये वाला है. Conjugate base ये मिलेगा. हाँ, इसमें conjugate base का resonance यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है. इसका अगर conjugate base मैंने यहाँ बनाया तो उसका resonance नहीं हो पाएगा. Why नहीं हो पाएगा? Conjugate base का यहाँ पर जो resonance है वो नहीं हो पाएगा because अगर resonance होना है तो यहाँ double bond बनना है और double bond मतलब carbon has to attain sp2 hybridization. ये bridge head पे यहाँ पे double bond नामुमकिन है बनना. sp2 hybridization cannot be attained. Yes, okay. So that makes this more acidic than this one. In fact, इसका ये acidic hydrogen नहीं है. इस compound का acidic hydrogen ये वाला होगा. Okay. इसमें H+ निकालने के बाद resonance stabilization होता है. Anyway, the first one is more acidic than the second one. Okay, so I think this part is done. No more doubts. Then I'll take up the advanced one. फिर से मेन आ गया क्या? मैंने 2 बार मेन भेज दिया लगता है. One minute, I have shared. Okay, 3, 5, and 10.
थर्ड क्वेश्चन, ये छोटा क्यों नहीं हो रहा है? ओके, क्या पूछा है? सिलेक्ट द करेक्ट मैच अमंग द फॉलोइंग। ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। Okay, I haven't. Melting and boiling points and all is to be done in isomerism. Why they've given it in GOC? Heat of combustion दिया है and order of melting point. I'll have to take the theory for this. अच्छा, डाइपोल मोमेंट का बता रही हूँ। ये दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। तो जब विड्रॉ करेंगे तो इसका नेट डाइपोल इस तरफ आएगा। डू यू एग्री? हाँ, ये भी विड्रॉइंग ग्रुप है और ये भी विड्रॉइंग ग्रुप है। सो कैन आई से इसमें पार्शियल कैंसिलेशन होगा वेक्टर का? हाँ, तो पार्शियल कैंसिलेशन होगा तो इसका डाइपोल मोमेंट विल बी स्मॉलर देन दिस डाइपोल मोमेंट। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग बिकॉज दे हैव गिवन इसका डाइपोल मोमेंट इज स्मॉलर, इसका स्मॉलर होगा। फर्स्ट ऑप्शन, हैव यू अंडरस्टूड? ओके, नाउ या दे मे कम बिकॉज अभी एडवांस के मॉड्यूल में दिया है, लास्ट ईयर दिया है, तो फिर ये साल में भी हो सकता है। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट, हाउ डू यू डिटरमाइन? Boiling point again can be determined by intermolecular attractions. Dipole moment will result in higher intermolecular attractions. तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? देखो, ये अभी डोनेटिंग ग्रुप है और ये विड्रॉइंग है। ये डोनेटिंग है, ये विड्रॉइंग है। तो कैन आई से इसका डाइपोल विल एक्ट इन वन डायरेक्शन? हाँ, सो अगर इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज्यादा होंगे इसमें। ये अपने सिमिलर मॉलिक्यूल को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा बिकॉज इसका पॉजिटिव एंड है और नेगेटिव एंड है। डाइपोल मोमेंट ज्यादा है तो पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड बन जाता है। तो इसका जो पॉजिटिव एंड है दैट विल बी अट्रैक्टेड टू द नेगेटिव एंड ऑफ द other molecule of the same compound. So this will have a higher dipole moment, so higher intermolecular attractions and therefore higher boiling point. So this is correct. Okay, order of boiling point for this is more. इसका boiling point ज्यादा होगा because higher intermolecular attractions and higher intermolecular attractions इसमें ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। तो इसका जो पॉजिटिव एंड है वो दूसरे के नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा और इसका जो नेगेटिव एंड है वो दूसरे के पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा। दिस पार्ट हैव यू अंडरस्टूड? Okay. Now heat of combustion and heat of hydrogenation. Have I done heat of hydrogenation with you? Heat of hydrogenation, heat of combustion use the same theory. जो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होता है, like we say heat of hydrogenation is inversely proportional to stability. Do you remember me doing this? Same way heat of combustion is also inversely proportional to stability. Same rule holds good here also. ये cis form of alkene है और ये trans है। ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है। ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है तो उसका हीट ऑफ कंबशन कम होगा। okay? Trans is more stable than cis, so its heat of combustion will be smaller. Now coming to the last one,
क्या दिया है इसमें? ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट इज डिसाइडेड बाय सिमेट्री. More the symmetry, closer is the packing. So melting point is decided on the basis of symmetry. Symmetrical molecules pack more closer, and then their melting points are higher than unsymmetrical molecules. अब ये cis form है और ये trans form है. Trans form is more symmetrical than cis. देखो, if I take this compound, this is the cis form. And this is the trans form. cis form में सिर्फ ये एक plane of symmetry होता है, which passes through this double bond. This part of the molecule being the mirror image of this. But इसमें दो planes of symmetry होते हैं. ये भी होता है diagonal plane, जो molecule को दो equal half में cut करता है, और ये दूसरा diagonal plane है. So trans is more symmetrical, और trans ज्यादा symmetrical है तो उसका melting point ज्यादा होगा. So this is also false. They have given cis having a higher melting point. Trans का melting point ज्यादा होता है cis से. ठीक है, डन. Did you get the fourth one? सोडियम के साथ एसिडिक हाइड्रोजन चेक करना है आपको. सोडियम या पोटेशियम है, ये रिएक्टिव मेटल्स हैं. दे रिमूव द एसिडिक हाइड्रोजन फ्रॉम द मॉलिक्यूल. ये एसिडिक है. Why is this acidic? Because the conjugate base becomes aromatic, so it loses the H plus very easily. So it will react very easily with sodium. इसमें भी एसिडिक हाइड्रोजन है, इसमें नहीं है. इसमें भी एसिडिक हाइड्रोजन है. ओके, आई थिंक फिफ्थ तो नहीं आया होगा. Did you get the fifth one? You got the fifth one. Very good. आया या नहीं आया? Okay, नहीं आया. हाँ. Okay, now just see here. I'm just doing it. You have a water insoluble organic mixture which has these 5 components. All these are insoluble in water. Okay. Orthotoluic acid ये होता है. This is orthotoluic acid. Salicylaldehyde is this. Parahydroxybenzaldehyde is this. If they can form hydrogen bonds with water, they will be soluble. And moreover, benzene वाले compounds ज्यादातर insoluble होते हैं because ये जो benzene ring है वो hydrophobic होता है. जितने जितने कार्बन बढ़ते जाएंगे हाइड्रोफोबिसिटी बढ़ता है. अब बेंजीन में खुद रिंग में खाली 6 कार्बन है, जिसकी वजह से वाटर का हीटिंग प्रॉपर्टीज बढ़ जाता है. ओके,
Usually alcohols are soluble in water, but alcohols which जो smaller alcohols हैं जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये सब soluble है. मगर अगर हेक्सेनॉल ले लिया, हेक्सेनॉल becomes insoluble in water because इसका हाइड्रोकार्बन पार्ट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा solubility decrease हो जाता है. More the number of carbon atoms, lesser will be the solubility. Alpha naphthylamine is this. And naphthalene, so I think you all know. These are your 5 compounds given to you, and you are performing this experiment. Match the stars in each step with the compound number. Okay. You are performing the first step in which you are adding aqueous HCl. Aqueous HCl के साथ filtrate और residue. Aqueous HCl में कौन डिसॉल्व होगा? ये बेस है, सॉरी ये एसिड है. एसिड में कौन डिसॉल्व होगा? हाँ, बेस. So can I say this will dissolve because this has a basic amine group? ये अमाइन है, ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा. ये बेस है, it will react with acid. तो this will dissolve. It will go in as a filtrate. और रेसिड्यू में बाकी 4 बचेंगे. बाकी 4 कौन से? रेसिड्यू में बाकी 4 होंगे. टोलुइक एसिड, सैलिसिलएल्डिहाइड, पैराहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और नैफ्थलीन. वो बचेंगे रेसिड्यू में. और फिल्ट्रेट में आपका जाएगा ये, बिकॉज ये डिसॉल्व होगा HCl में. इट्स अ बेस. दैट मीन्स स्टेप X का जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट में आपको नैफ्थेलामाइन होगा, मतलब 4th वाला होगा. सो X का नंबर 4 है. डिड यू गेट दिस? स्टार जो मार्क किया है दैट यू हैव टू रिलेट विद द स्टेप. ओके, तो स्टार फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट में अल्फा नैफ्थेलामाइन है. So step X you'll be taking it as 4. ये पार्ट समझा है? Okay. Now the residue. Residue has this toluic acid, parahydroxybenzaldehyde, salicylaldehyde and naphthalene. ये residue को लिया है and you are performing a reaction with sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate के साथ कौन सा react करेगा? Can I say carboxylic acid is a stronger acid than sodium bicarbonic? Sorry. Carboxylic acid is a stronger acid than carbonic acid. सिर्फ इन चारों में से जो बचे हुए हैं, carboxylic acid will be a stronger acid than carbonic acid, so that will dissolve in carbonic acid. So carboxylic acid will dissolve in carbonic acid, forming the filtrate. So your step Y, which has the filtrate will be the carboxylic acid, which is orthotoluic acid. So step Y का नंबर होगा 1. ओके, अब रेसिड्यू में क्या बचेंगे? रेसिड्यू में बाकी 3 बचेंगे. ये बचेगा पैराहाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड जो सैलिसिलएल्डिहाइड है, और नैफ्थलीन है. तो ये 3 बचे हैं रेसिड्यू में. अब रेसिड्यू में क्या किया है? NaOH ऐड किया है. NaOH के साथ इन तीनों में से कौन सा रिएक्ट करेगा? ये है, ये है. ये दोनों जो है ये फिनॉल है. फिनॉल इज गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर, बिकॉज NaOH के साथ जो कौन रिएक्ट करता है? NaOH के साथ वो एसिड रिएक्ट करेगा जो वाटर बनेगा. बोथ दीज फिनॉल्स विल डिसॉल्व इन NaOH. तो फिल्ट्रेट में जाएंगे ये दोनों फिनॉल और बचेगा नैफ्थलीन इन द रेसिड्यू नैफ्थलीन, because naphthalene cannot react with NaOH to form water. Naphthalene doesn't have any acidic hydrogen, so the residue will have naphthalene. So step Z will have naphthalene. रेसिड्यू का स्टार दिया है तो 5 होगा रेसिड्यू का. और ये जो 2 बचे हैं ये चले गए फिल्ट्रेट में. अब ये जो फिल्ट्रेट है उसको स्टीम डिस्टिलेशन किया है. स्टीम डिस्टिलेशन में क्या होता है?
जिसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिस्टिल ऑफ हो जाता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगा बिकॉज इसमें एच बॉन्डिंग है, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। और जो पैरा वाला आइसोमर है पैरा वाले आइसोमर में क्या होगा, there is intermolecular hydrogen bond. Okay, so which of this, ortho or para, will need high energy to separate the molecules? Yes, the para, because you'll have to break two hydrogen bonds here in order to separate the molecules. So iska boiling point is much higher than the boiling point of this. तो distillation इसका जल्दी होता है, इसका नहीं होता है। तो डिस्टिल जो है वो ये है, और लेफ्ट बिहाइंड वाला कंपाउंड ये वाला है। Did you get this? Of course, it's a very tough question. ये अभी नहीं आएगा, I don't think, because melting points, boiling points, we haven't done yet. Okay, so I don't expect this question now for you. Okay, multiple correct में कौन से नहीं आए? Okay, fine. In which of the following pairs of the predominant intermolecular, अच्छा, tartaric acid you wanted, tartaric acid is this. Just write down the structure of tartaric acid. This is tartaric acid. Aspartic acid you want? Aspartic acid is this. This is aspartic acid. Oxalic acid is this. Yes, Disha, tartaric acid is 2,3 dihydroxy butane dioic acid. 2,3 dihydroxy butane dioic acid. Can I clear this? Okay, now here what is given in 10th question? In which of the following pair of compounds the predominant intermolecular attractions is dependent on R raised to -6? Okay, if you have intermolecular attractions as hydrogen bonding, then the interaction energy will depend. It is actually
इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शंस होते हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो. और अगर वैंडरवाल्स अट्रैक्शंस हैं then it is inversely proportional to r raised to 6. So basically here you have to understand that between the molecules it should be van der Waals attraction. I think van der Waals attraction आपको मिलेगा ऑप्शन सी में. इसमें भी मिलेगा डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन. वैन डर वाल्स अट्रैक्शन में डाइपोल डाइपोल भी आता है. वैसे तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 होगा, बट इसमें इन दोनों के बीच में वैन डर वाल्स अट्रैक्शंस ही हैं. ओके, इसका डाइपोल मोमेंट 0 है. इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, सो इट विल बी r raised to 3, r raised to -3. अब ये मॉलिक्यूल और इसका, इन दोनों के बीच में तो एच बॉन्डिंग तो नहीं है, बट ऐसे और भी मॉलिक्यूल्स होंगे जिसमें यू आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट विद अ सिंगल मॉलिक्यूल, यू विल हैव अ मिक्सचर ऑफ दीज, और मिक्सचर ऑफ दीज विल हैव more molecules of this which will have hydrogen bonding, so it will have r raised to 3. They won't ask you such questions now. Okay, ये सब लास्ट के आई थिंक जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा दैट टाइम का है ये. हाँ, this type of question is definitely not going to be asked now. ये सब आपने आई थिंक gaseous state में have you all done this? Interaction energy, intermolecular interaction energies, have you all done this in gaseous state? This is a part of gaseous state, actually not a part of GOC. Acha, A में you have to consider that. Acha, A में you just have to consider between the molecules. Yes, yes. You have to just consider between these molecules. Between these molecules, you don't have hydrogen bonding. You have to just take these two molecules only. तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है. इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वैन डर वाल्स ही होगा. तो ये भी वैन डर वाल्स है, ये भी वैन डर वाल्स है, और ये भी वैन डर वाल्स है, बट इन दोनों के बीच में एच बॉन्डिंग है. तो यहाँ पर जो होगा इट विल बी r raised to -3. r is the distance between the molecules. इन मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा. क्यों कम हो जाएगा? Because they'll tend to come more closer to each other because of H bonding. Okay, 11th question आ गया था. All of you got the 11th question? Twelfth you all got? You know what is a homocyclic compound, no? Homocyclic means the ring will be made up of only carbon atoms. I think 12th is easy. 13th आया था. 13th में इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा क्यों है? Because this molecule will stay in this form. Because this part will then become aromatic. Okay, you'll have this structure in this form. It will exist in this form because this will become aromatic.
ये साइक्लोप्रोपिनाइल कटायन बनेगा ना, ये एरोमेटिक सिस्टम बनेगा, तो इसका डाइपोल ज्यादा होगा बिकॉज सेपरेशन ऑफ चार्ज हो रहा है यहाँ पे। फोर्टीन आ गया था। पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर आई हैव गिवन यू ऑल नो, पिक्रिक एसिड, yes, picric acid is 2,4,6 trinitrophenol. Picric acid doesn't have a carboxylic acid group. Okay. Lactic acid का structure is this, no? This is lactic acid. Acetyl acetone is this. ये acetone होता है, करेक्ट? इसमें acetyl group ऐड करना है मुझे, तो acetyl group is COCH3 group. So just add a COCH3 group. So I've just added a COCH3. This group is known as acetyl group. तो ये हो गया एसिटाइल एसीटोन, उसका IUPAC नेम होगा पेंटेन 2,4 डाइन। दिस इज अ बीटा डाई कीटोन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बीटा कीटो एस्टर बोलते हैं। अगर आपको इसका और इसका एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना है, कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, बीटा डाई कीटोन या बीटा कीटो एस्टर? Which is more acidic? Yes, the beta diketone. And what is the reason for that? इसका अगर मैंने ये H प्लस निकाला, इसका भी मैंने ये H प्लस निकाला, तो कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इसका कॉन्जुगेट बेस में भी रेजोनेंस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। बट देन हाँ, दिस विल हैव ग्रेटर डीलोकलाइजेशन द बीटा डाइकीटोन। इसका डीलोकलाइजेशन थोड़ा कम होगा बिकॉज ये ऑक्सीजन भी अपना इलेक्ट्रॉन्स देने की कोशिश करेगा, तो इसका डीलोकलाइजेशन कम हो जाएगा। फाइन, these are all typical questions for your TWT जो मैं कर रही हूँ। ओके, 15 क्वेश्चन आ गया था। Do you know what is a zwitterion? Have I told you what is a zwitterion? zwitterion मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव सेम मॉलिक्यूल में होता है। हाँ, इंटरनल सॉल्ट मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव सेम मॉलिक्यूल में होता है, उसको zwitterion बोलते हैं। इसका zwitterion फॉर्मिंग टेंडेंसी ज्यादा होगा बिकॉज इसमें ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ चला जाएगा, सो दैट ये सिस्टम नेगेटिवली चार्ज हो जाए और ये सिस्टम पॉजिटिव। दिस बिकम्स एरोमेटिक एंड दिस आल्सो बिकम्स एरोमेटिक इन डूइंग सो। जो यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड कहीं पे भी शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर इस तरफ शिफ्ट हुआ तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, इस तरफ शिफ्ट हुआ तो ये एंटी एरोमेटिक। इसका बेसिक स्ट्रेंथ इससे ज्यादा क्यों है? बिकॉज ये नाइट्रोजन जो है, it is getting electrons from this nitrogen, so it will be a better donor of electrons. Fine.
Did you get all these questions? Could you tell me the, अभी इसका आंसर तो आपको मालूम है, आंसर 4 है. Could you identify the carbocations which are more stable than this one? Benzylic वाले में. Just give me those. हाँ, सी डी तो है, एफ भी है, जी नहीं होगा ना, जी में तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, ये वाला होगा ना, ये एरोमेटिक है ना, ये एरोमेटिक है, ये बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज है, ये भी बैक बॉन्डिंग से है, और ये प्लस आई इफेक्ट है और प्लस एच भी है, ये तो विड्रॉइंग ग्रुप है. CCl3 का माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन होता है और माइनस आई. नहीं, आई भी, आई का जो ये कार्बन है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, sp हाइब्रिड कार्बन है, तो पॉजिटिव चार्ज इस पे अनस्टेबल होगा. ओके, वेरी अनस्टेबल पॉजिटिव चार्ज. So the ones which I've marked are the correct answers. Did you all get these answers now? Yes. Okay, now 17th question, did you all get the answer? Give me the answer for the 17th one. Will picric acid liberate carbon dioxide? Yes. Sulfonic acid भी करेगा, formic acid भी करेगा, nitric acid भी करेगा. These won't, because these are weaker acids, correct? Then carbonic acid. 18 तो अभी I don't think IUPAC कर रही हूँ मैं अभी. 19th question. How many of the following are stronger acids than orthotoluic acid? They have given you orthotoluic acid. Stronger acids than this. इसमें ortho effect है. But anyway, sulfonic acid will be stronger. This also will be stronger. ये भी stronger होगा क्योंकि ये जब H निकलेगा, इसका H bonding होगा. Okay? ये sulfonic acid है, stronger होगा. ये भी sulfonic acid है. Alcohol weaker होगा. Phenol weaker होगा. Sulfonic acid. ये भी ऑर्थो इफेक्ट भी है और ये सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं. ऑर्थो इफेक्ट है, सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं. तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. यस. Did you understand this question? Do you know what is double bond equivalent? DB stands for double bond equivalent. It is calculated as number of rings plus number of pi bonds. Number of rings plus number of pi bonds. अब इस कंपाउंड में रिंग्स कितने हैं?
How many rings are there in this compound? Only one, na? And how many pi bonds are there? Number of rings is 1. Number of pi bonds कितने हैं? एक pi bond इधर है, एक इधर है. So there are 2 pi bonds. So double bond equivalent इसका 3 होगा. Fine. So if I calculate this, 3 into number of sigma bonds I'll have to count. Tertiary carbon कितने हैं इसमें? ये tertiary है, ये tertiary है. These are tertiary carbon. Number of pi bonds are 2. Sigma bonds I have to calculate. Answer 90 है तो I think 45 होंगे. 45 sigma bonds. Sigma bonds I think you all know how to calculate. अब ये कार्बन है, इधर 2 हाइड्रोजन भी हैं, इधर 3 हाइड्रोजन हैं. So ये सारे sigma bonds I have to calculate. यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर है. So all these sigma bonds you have to calculate. I think done. Okay. So now you tell me, you want me to continue with the booklet or you want me to end the class? Whatever you tell me. I think by now सारे concepts तो I have made clear. Based on that, reactions में see I have told you reactions जो आएंगे वो ये type के ही आएंगे. So be careful about that. एक तो acid base reactions आएंगे, giving you salt and whatever. The acid formed here could be water, acid formed could be ammonia. Any of those list में मैंने जो acids दिए हैं वो कोई भी acid हो सकता है. And remember, the product should always be a weaker acid and this should be a stronger acid. तो acid based reactions आएंगे. Silver nitrate का आएगा. Silver nitrate का तुमको alkyl halide होगा. You have to simply form the carbocation and you'll get AgX. AgX का color also it's important. AgCl जो होता है वो white PPT होता है. AgBr जो होता है that is pale yellow and AgI is yellow in color. So the halogen here will decide the color of the precipitate. Okay? So silver nitrate देखा तो कार्बोकटायन बनाना है. अगर कंपाउंड अल्कोहल है और तुमको कोई भी एसिड दिया है जैसे HI, HCl या कुछ, देन इसमें भी आपको कार्बोकटायन बनाना है प्लस वाटर. ओके, OH को निकाल देना है और कार्बोकटायन बनाना है. आई थिंक रिएक्शंस तो बस यही टाइप के आएंगे. फाइन. और बाकी तो एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह या इंटरमीडिएट्स के स्टेबिलिटी, free radical stability, carbocation stability and so on they'll be asking. Acidic और basic strength पे ज्यादा questions आएंगे क्योंकि वो main होता है GOC का. Excuse me, ma'am. हाँ, tell me. Ma'am, I was going through the notes yesterday, so I had a few doubts. Yeah, you tell me the doubts which you have. Yes. Booklet, First, it's there in the booklet? No, it's just general doubts. हाँ. Cyclopropanyl cation, we remove H minus from that. Cyclopropanyl cation. Yeah.
No, sorry, just cyclo. No, 1 second. Cyclopropene. Yes. So we remove minus H H minus. minus. Sorry, yeah, H minus from that. How do we decide we have to remove H plus or H minus? If I remove H plus, then if I remove H minus, I'll get this. Yes, ma'am. And if I remove H plus, then this carbon will acquire a negative charge. Yes. So now how many electrons to get delocalized here? 1, 2, 3, 4. So this satisfies the 4n rule. Means this system will become what? Aromatic. Anti-aromatic. This Yeah. satisfies the 4n plus 2 rule. So this becomes. Aromatic. So molecule will prefer losing H minus or H plus. H minus. So for any compound, we are checking whether we are supposed to remove the H minus or plus. We supposed to first Of course, check. yes. Yes, Yeah. you have to check Okay. whether it is getting an anti-aromatic or aromatic. Okay. Yeah. Yeah. I had another doubt. Why does COT change its shape? I did not understand that part. Because if it exists in this form, the planar form, total electrons in resonance here would be how many? 8. Yes. So this would satisfy the 4n rule. It is planar, Okay. Okay. it Yes. is Yes. conjugated, and it is also cyclic, correct? Yes, ma'am. So then this system would become anti-aromatic. So to avoid that, the molecule changes its shape. It becomes non-planar. Non-planar को पकड़ भी बोलते हैं. Have I told you that? Yes, ma'am. हाँ. Any other doubts? Yes, ma'am. I was just writing down the Yeah, answer. yeah. Whenever atoms rotate or move, the compound will become non-aromatic. Can we conclude that? Whenever a compound rotates, Like whenever the compound rotates 90 degree because of repulsion, so will the compound become non-aromatic? nee. Why would it? Like No, if I have, because you had given 2 3 examples, and so I made a conclusion on basis of if I that. have something like this, can I say here the double bond will be shifting over to this ring? Yes. In fact, this will prefer to rotate. Why it will prefer to rotate and go in the non-planar form? Because it doesn't want any resonance between these two rings. Why shouldn't resonance occur between these two rings now? Because this ring by itself is aromatic. Am I right? Yes. It wouldn't Ma'am. allow any electrons to come in from the other ring. Similarly, this ring by itself is aromatic. So Okay. would it prefer electrons coming from that ring into this? No. No. So to avoid the resonance between these two, the molecule goes non-planar. That means this ring and this ring, they prefer to become non-coplanar. Yeah. Fine. And this is an aromatic system. Yes, ma'am. I had another doubt. Yeah, tell me. Two anti-aromatic compounds will only form non-aromatic structures. You're saying anti-aromatic. Yeah. हाँ, In dimer, dimerization yeah. में, if dimerization takes place, it will form non-aromatic. Okay. Even I think by changing its shape, like cot also changes its shape to give you non-aromatic. Yes, ma'am. But molecules like these, what these can do is, they can actually lose their hydrogen atoms.
to give you something like this. And this becomes what now? Aromatic, no? Anti-aromatic से aromatic हो गया. Okay, ma'am. But when the dimer, it's non-aromatic structure. Yeah. Dimerization is even Okay. non-aromatic. How do you turn 10 aniline to aromatic? This is non-aromatic, because of these hydrogen atoms. They change their plane, the carbon atoms. Have I done this? Yes, ma'am. How does this get converted into aromatic? By forming those changing its bridges. shape. Yes. You can have those carbon atoms bridged. तो अगर bridge कर दिया, then they turn to become planar. You can bridge it by an oxygen or a CH2 group. No, ma'am, we haven't done this. The addition of an oxygen. We done this Haven't done these example. bridges, ka? I mean, you done this example, but you hadn't. Yes, you haven't done this. No, students are saying I have done it. I think I messed it out. Sorry. Okay. These then are aromatic. Okay. Fine. Anything else? No, ma'am. Not from my side. Okay. So I wish you all the best for tomorrow's test. Thank you, ma'am. Read through the notes, go with confidence, and just go through the booklet once more. Fine. Just flip the pages and just see how you have solved the question. The remaining part of those, I'll be doing it after your test is completed. So I'll be completing the booklet with you all, and only after that I'll be starting with isomerism. Fine. So after MTV starting with isomerism. If I have any doubt session in the next week, then I'll be discussing the booklet in the doubt session, and I'll be starting with isomerism in the lecture. But if I don't have any doubt session, then during the lecture only I'll be continuing with the booklet, GOC discussion. Okay. Okay, ma'am. Because I want to complete the discussion by next week anyhow. Fine? Yes, ma'am. Okay. Chalo. See you all next week. Yes. Thank you, ma'am. Go through the notes well before you go for the test. Chalo. Bye, all of you. Yeah. Bye. Bye.